तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए। अल्लाह वअला आले सय्यदना वअला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अभी आपने मेहमान खतीब शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा मुफ्ती हम्माद रज़ा से अच्छे असलोब में अच्छे अंदाज में सीरत गौसे पाक मुलाहिजा किया। मैं थोड़ी देर के लिए आयत पाक से मुंसलिक उससे रिलेटेड औलिया इकराम की बातें बताकर हुजूर गौसे पाक का जलवा पेश करके हल्के जिक्र कराऊंगा। उसके बाद फातिहा खानी होगी। राजी होना? माशाअल्लाह सब लोग मौजूद हैं, यही बड़ी खुशी की बात है। झूम करके दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वअला आले सय्यदना वअला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। ए लोगों सुनो, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा वली। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा, बोलो, वली। व रसूल, और उसके रसूल तुम्हारे वली। वल्लज़ीना आमनू, और वो पक्का ईमान वाले औलिया तुम्हारे वली। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह को वली मानता लेकिन रसूलुल्लाह को वली नहीं मानता, अगर कोई कहे कि मैं रसूलुल्लाह को वली मानता हूँ लेकिन औलिया को वली नहीं मानता, तो बोलो उसका ईमान कायम रहेगा? यानी वो जमाते सुलह में आएगा, वो हिजबुल्लाह में आएगा? नहीं। इसका जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान की तरफ से देता हूँ। कुरान कहता है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जिसने अल्लाह को वली मान लिया और उसके रसूल को वली मान लिया और तमाम कामिल ईमान वाले औलिया को वली मान लिया, तो इन्न हिज़्बल्लाही, बेशक अल्लाह की जमात है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की जमात है। हुमुल गालिबून, और यही अल्लाह की जमात सब पर गालिब रहेगी। बेशक हक है। पता चला कि अगर सिर्फ अल्लाह को माना फिर भी वो अल्लाह की जमात में नहीं होगा, सिर्फ रसूलुल्लाह को वली माना वो भी अल्लाह की जमात में नहीं होगा। जब तमाम औलिया को अल्लाह का वली मान लेगा तब वो अल्लाह की जमात में होगा। अब आप अंदाजा लगाओ, जो अल्लाह की जमात में होगा वो जन्नती होगा या दोज़खी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह को भी वली मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी वली मानते हैं और तमाम औलिया को भी वली मानते हैं। इसलिए हमें फख्र है
हम किसी और की जमात नहीं बल्कि हिजबुल्लाह अल्लाह की जमात में। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नहीं छोड़ेंगे। और ये भी सुनो, जो लोग औलिया को वली नहीं मानते, बुजुर्गाने दीन को वली नहीं मानते, ख्वाजा को वली नहीं मानते, गौस को वली नहीं मानते, कुतुब को वली नहीं मानते, निजाम पाक को वली नहीं मानते, अबुल्ला को वली नहीं मानते, सरकार आला हजरत को वली नहीं मानते, मखदूम समला को वली नहीं मानते, मखदूम बिहार को वली नहीं मानते, आईने हिंद को वली नहीं मानते, अलाउल हक पंडवी को वली नहीं मानते, तो होशियार हो जाओ। अब मैं जवाब देने वाला हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ कि सुन लो, कुरान का ऐलान है, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़यामा। अल्लाह फरमाता है हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू लाएंगे। क्यों? इमाम बुखारी कहते हैं अन्ना अमाला बनी आदमा व कौलुहुम यूज़न, इसलिए अल्लाह मीज़ान लाएगा, इंसाफ का तराजू लाएगा कि कयामत के दिन इंसानों की बातें और इंसानों के किरदार वजन किए जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अमल वजन ही नहीं किया जाएगा, जी जी जिनका हिसाब किताब नहीं होगा। वो कौन सी जमात है, सुनना चाहोगे? बोलो बोलो, हाथ उठाओ, सुनना चाहोगे? देखो कुरान से बात कह रहा हूं, अब हदीस की तरफ आऊंगा और हदीस का हवाला आपको बुखारी का है, मुस्लिम शरीफ का है, सहासित्ता के हदीसों में आप मुलाहिजा करेंगे कि अमल तोले जाएंगे, हिसाब किताब होगा, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे, कुछ अल्लाह के वली, हिजबुल्लाह अल्लाह वाली जमात, औलिया अल्लाह की जमात ऐसी होगी जैसे बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या सल्लल्लाहु मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, हुजूर नकीबुल औलिया, जिंदाबाद, हुजूर नकीबुल औलिया, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। वला हिसाब वला किताब, जो लोग दाखिल होंगे जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के। अब मुलाहिजा करो सहासित्ता के हदीस, मेरे नबी फखरे मौजूदात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलन्नल जन्नह मिन उम्मती 70,000, यानी जन्नत में मेरी उम्मत के 70,000 अफराद जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। दूसरी रिवायत में आया बगैर हिसाब व किताब, 70 नहीं 70,000 मिन उम्मती, 70,000 नहीं बल्कि 7 लाख लोग बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, कौन सुभान जमात अल्लाह। होगी? ये हिजबुल्लाह की जमात होगी, ये अल्लाह की जमात होगी, ये अल्लाह वालों की का फिरका होगा, गौसे आदम की जमात होगी, ख्वाजा मजमेर की जमात होगी, सरकार आला हजरत की जमात होगी, आईना हिंद अखी सिराज की जमात होगी, आसिए पाक की जमात होगी। जो औलिया अल्लाह के साथ जुड़ेगा वो भी जन्नत में बिला हिसाब जाएगा। ए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या सल्लल्लाहु, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, हुजूर नकीबुल औलिया। जिंदाबाद, इसी से लगी हुई वो जवाब भी दे दूं, हदीस का हवाला दे दूं कि मेरे नबी ने फरमाया वो सिर्फ 70,000 लोग नहीं होंगे बल्कि उनमें से हर एक के साथ 70,000 लोग बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आप अंदाजा लगाओ
गोया गौसी आजम आगे होंगे, सारे चट्टारी के चाहने वाले गौसी आजम के मानने वाले पीछे होंगे, सरकार अजमेर आगे होंगे, चिश्ती घराना के लोग पीछे होंगे, बहाउद्दीन नक्शबंद आगे आगे होंगे, नक्शबंदी पीछे होंगे, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आगे होंगे, सोहरवर्दी सिलसिला के मुरीदीन पीछे होंगे, सरकार आसी आगे होंगे, आसवी पीछे होंगे, सरकार अहमद रजा खां बरेलवी आगे होंगे, रजवी पीछे होंगे, चाहे मारहरा आगे होंगे, बरकाती पीछे होंगे, तमाम औलिया आगे और तमाम मुरीद पीछे पीछे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नकीबुल औलिया, जश्न गौसुल वरा, हुजूर मुफस्सिर कुरान, नारे तकबीर, नारे हैदरी। और ये भी हुजूर ने फरमाया, मुतमासिकून आखिजुन बादुहुम बिबादिन, बादुहुम बिबादिन, यानी वो एक दूसरे को पकड़े हुए होंगे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लिहाजा अल्लाह। ये लोगों, आज गौसियत माँ की मजलिस में बैठे हो, मुमकिन है आज हमारा और आपका जश्न गौसी आजम में शरीक होना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। आमीन, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए, हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए कि हमारा अकीदा है, सरकार को से पाक फरमाते हैं कि लेकुल्ले वलीइन कदमुन व इन्नी, लेकुल्ले वलीइन कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्ये बदरिल कमाली। फरमाते हैं हर वो एक वली के लिए एक कदम है, यानी एक मिनहाज है, एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक तुर्क है, लेकिन मेरा रास्ता, मेरा मिनहाज मुस्तफा का कदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, नारे तकबीर। जिस वली के की गर्दन पर गौसे पाक का कदम नहीं, वो हरगिज वली नहीं हो सकता। अभी अल्लामा मुफ्ती हम्माद गए, इन्हीं की हम नाम बुजुर्ग शेख हम्माद हजरत गौसी आदम के मशाइख में से थे, दौर एक ही था। शेख हम्माद के कसीर तादाद में मुरीद हैं, हजरत गौसी आदम का दौर चल रहा है, सरकार गौसे पाक के हजारा मुरीद मौजूद हैं। हम्माद के मुरीद एक मुरीद आता है, अर्ज करता है, हुजूर वाला मैं तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तवज्जो है ना हजरात, तवज्जो है। इसके बाद खत्म कर दूंगा, जिक्र कराऊंगा, ठीक है, होशियार हो जाओ, सलाम हो जाएगा। हज़रत शेख हम्माद का मुरीद कहता है, हुजूर मैं बाहर जाना चाहता हूं बिजनेस के लिए। हज़रत शेख हम्माद फरमाते हैं, ठहर जा, मैं मुराकबा कर लूं। मुराकबा समझते हैं, आंख बंद कर लूं, फिर देख लूं लहे महफूज को। अब आपको मैं समझाऊंगा, ये जो जिक्र किया जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो खानकाहों में जिक्र कराया जाता है, ये सिर्फ इसलिए जिक्र कराया जाता है कि आपका कल्ब साफ हो जाए, आपका कल्ब साफ हो जाए, मिसले आईना हो। इसलिए कि दाहिनी तरफ कालिब है, बहुत अहम गुफ्तगू है, सुन लें। जब दाहिनी तरफ कालिब है जिस पे शरीयत के नक्श लिखे जाते हैं, बंदा नमाज पढ़ता है, कालिब पे लिखा जा रहा है, बंदा रोजा रखता है, कालिब पे लिखा जा रहा है, बंदा नेकियां करता है, कालिब पे लिखे जा रहे हैं, सारे अमाल कालिब पे लिखे जाते हैं। और बाईं तरफ कल्ब जो पीराने जाम जिक्र के जरिया, मुराकबा के जरिया, तसव्वुर के जरिया कल्ब को साफ कराते हैं। बीच में रूह का पर्दा होता है, जब
कल्ब आईना की तरह होता है और कालिब पे इबादत है, जिक्र व अस्कार होती है, रूह निकल जाती है तो कल्ब के सारी इबादतें कालिब के सारी इबादतें कल्ब के ऊपर हाजिर हो जाती है। वाह सुभान दिख अल्लाह। जाती है। बहुत गाढ़ी बात हो गई, दिख जाती है। अब आपको मालूम होगा कि बुजुर्गान दीन आंखें बंद क्यों करते हैं? कल्ब को देखते। हुजूर ने फरमाया कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। यूं झुकाई गर्दन और देख लिया, तसव्वुर करते हैं गोया अल्लाह का अर्श है कल्ब, और कल्ब आईना की तरह है। मेरे नबी ने फरमाया अगर सबक सीखना हो तो आईना से सीखो। आईना अपने सामने रख लो, बता देगा आईना तुम कितने परहेजगार हो, तुम कितने नमाजी हो, तुम कितने मुत्तकी हो। दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन आईना झूठ नहीं बोल सकता। क्या बात है, आईना झूठ नहीं बोल सकता। मेरे नबी ने फरमाया मोमिन दूसरे मोमिन का एक आईना है। वाह। एक मोमिन भाई का आईना है। बात चल रही थी कल्ब की और वहां शेख ने तसव्वुर किया, देख लेता हूं। लोहे महफूज को देखते हैं, लोहे महफूज को देखते हैं। तो कल्ब को आईना बनाया, यूं देख लिया, देखा तो फरमाया मेरे मुरीद सुन ले, तेरा बाहर सफर करना खतरे से खाली नहीं। तिजारत बिजनेस के लिए तू बाहर जाना चाहता है, लेकिन याद रख ले तेरा माल लूट लिया जाएगा, डाकू रहजनी कर लेंगे और तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा मेरे मुरीद तू सफर को मुलतवी कर दे। शेख हम्माद रहमुल्लाह। और आजकल भी यही हाल है ना, मुरीद तो पहले प्लानिंग कर लेता है, उसके बाद पीर साहब से जाता है इजाजत लेने। अब बाहर निकला, बोला अब तो मैं तैयार हो ही चुका हूं, चलो गौसे पाक के बारगाह में दुआ करा लूं। कहो सुभान अल्लाह। बड़े मजे की बात है सुनना। गौसे पाक की बारगाह में दुआ करा लूं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में जब मुरीद पहुंचा तो हुजूर गौसे पाक मुरीदों को नसीहत फरमा रहे थे, नसीहत कर रहे थे मुरीदों को, यानी बयान कर रहे थे। इतने में उसने मौका देखा और कहा हुजूर मैं बड़ी जल्दी में हूं, सामाने सफर तैयार है, मैं तिजारत के लिए बिजनेस के लिए जा रहा हूं बाहर। हुजूर करम फरमाए, दुआ फरमा दे। हुजूर गौसे पाक ने लौहे महफूज को नहीं देखा, तवज्जो चाहूंगा। हुजूर गौसे पाक ने लौहे महफूज को नहीं देखा, कल को आंख बंद करके नहीं देखा। फरमाया चाह अल्लाह तेरा भला करे, तेरे रोजी में बरकत अता करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेगी, जिंदाबाद। तेरी रोजी में अल्लाह बरकत दे। वाकया यूं हुआ, बस आखिरी बात है सुनो। वाकया यूं हुआ कि मुरीद चला गया, तिजारत का सामान लेकर के चला आ रहा था। अब करीब मंजिल को पहुंचने वाला है बगदाद, या उससे कुछ और दूर था कि रात का अंधेरा छाया। एक जगह पड़ाव किया, सवारी रोक दिया जाता है, काफला रुक जाता है, सारे लोग काफला में सो रहे हैं, मुरीद भी आराम से सोता है। ख्वाब में आया, ख्वाब देखता है कि डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया, हमारे मालो मता को लूट लिया और माल सारे लूट लिए गए। यहाँ तक के एक रहजन ने उसके गले पे छुरी रख दी, जैसे गर्दन पे तलवार उस डकैत ने रखा। मुरीद कहता है मेरी आंखें खुल गई। वाह वाह। देखता क्या हूँ कि मेरा माल महफूज है। कहो सुभान अल्लाह। मेरा माल महफूज है और मैं किसी डाकू के हिरासत में नहीं।
वापिस आ गया बगदाद को। जैसी आया ना बगदाद, तो कुछ घंटे आराम लेने के बाद तोहफा तहाइफ गिफ्ट ले करके अपने पीर हजरत शेख हम्माद की बारगाह में आया। ये देखो यही गलत आदत। अभी फातिहा होने वाली है, उठ गए, एक उठेगा दूसरा देख करके उठ जाएगा, दुआ होगी। आप लोग रुक जाए, जब दुआ होगी अभी। सब बैठे ही हो तो दो एक आदमी उठ के बेकार करते, माहौल खराब करते। सुने, जब वो बगदाद पहुंचा तो तोहफा लेकर शेख हम्माद बुजुर्ग की बारगाह में गया। शेख हम्माद अपने मुरीदों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। दूर ही ये तोहफा लेकर, गिफ्ट आइटम्स लेकर खड़ा था। हजरत शेख हम्माद ने देखा, मुस्कुराया, फरमाया सुन, ये तोहफे का हकदार मैं नहीं, गौसे आजम है। नारे तकबीर, अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसल के आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मैं जिंदाबाद। नहीं, गौसे आजम। कहा हुजूर वो कैसे? कहा सुन, मैंने लोहे महफूज देखा था, तो देखा था कि तेरे साथ रहजन लगेंगे, माल लूट लिया जाएगा, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन तू जब गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा तो गौसे पाक को मोहलत नहीं मिली, लहे महफूज नहीं देखा, जुबान से कह दिया जा, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत करे। अल्लाह को गौसे आदम की अदा पसंद आ गई। अल्लाह ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तो लौह महफूज में लिख दिया है, इसका मर्डर हो जाएगा, इसका माल खत्म हो जाएगा, लूटा जाएगा। लेकिन जब अब्दुल कादिर की जुबान से बरकत की दुआ निकल गई तो मैं महफूज की लिखी हुई को मिटा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या गौस, गौस, या गौस। तो हजरत गौसे आजम का ये मामला, और आप भाग रहे हो। बोलो, इस साल जलसा कामयाब हुआ कि नहीं? बोलो, हुआ माशाल्लाह। आपसे कमेटी हजरात के लोगों ने जो लिया था गुज़श्ता साल, वो खर्च किया कि नहीं? बोलो, किया। आइंदा साल के लिए चावल कौन देगा? जल्दी जल्दी बोलो, और जिक्र हल्का, उसके बाद सलात सलाम।